कॉन्सेप्ट हो मजबूत तो क्वेश्चन होगा नेस्तनाबूद। डिवीज़न जो लेमा होता है ये होता है हिंदी में भाज्य भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ कोई चीज़ इसमें कठिन नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आप सभी इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से HCF फाइंड करना। ठीक है, तो आज हम इसमें महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा को ज्ञात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के माध्यम से। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या इसी को कहते हैं लेमा। ठीक है, प्रमेयिका या इसी को लेमा कहते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसी को इंग्लिश में कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले से थोड़े से जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं ताकि हमें जो क्वेश्चन हो लगाने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा होता है ये होता है हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ कोई चीज़ इसमें कठिन नहीं है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप सभी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। बस इसी के माध्यम से हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है बस। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको जान लीजिए। अब बात करें कि यहाँ पर आप सभी देखते होंगे कि A बराबर लिखा रहता है B इंटू क्यू प्लस R। ठीक है, इतनी चीज़ें तो लिखी रहती हैं। तो B को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, डिवीज़र से, यानी कि भाजक से हम प्रदर्शित करते हैं। B हमारा यहाँ पर क्या है, ये है भाजक ही तो है, ये भाजक ही तो है B। और Q क्या है, Q हमारा भागफल ही तो है। ठीक है, क्या है, भागफल। R क्या है, R यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल। ये शेषफल ही तो दिया है। ठीक है, क्या दिया है, शेषफल। और ये A का मतलब यहाँ पर होता है भाज्य। ठीक है, यानी कि ये हमें कैसे पता चला, जब हम किसी नंबर में, ठीक है, किसी पूर्णांक में एक नंबर, जैसे हम यहाँ पर दे लेते हैं कि कोई भी हमारा पूर्णांक है, कोई भी हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर, पूर्णांक के सभी नंबर्स के बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल सवाल को लगाने का अप्रोच सीखने वाले हैं, कैसे लगेंगे। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक यहाँ पर A। ठीक है, A, किसी पूर्णांक A को हम अगर किसी पूर्णांक B के द्वारा, ठीक है, किसी पूर्णांक B के द्वारा अगर हम डिवाइड करते हैं, कैसे, मान लेते हैं हमारा A बराबर कितना है, A बराबर हम मान लेते हैं हमारा 25 है। ठीक है, और B बराबर हमारा मान लेते हैं 5 है। ठीक है, B हमारा 5 है। अब हम अगर 5 से, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 5, अगर हम 5 से इसमें भाग देते हैं, देखिए भाग दे देते हैं, इसे 5 से भाग देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप सभी को जो HCF फाइंड करने में बहुत ही लाभ देने वाली हैं। तो इसे पहले ध्यान से देख लीजिए। 5 5 जा यानी कि 25, यहाँ पर आप घटा लीजिए, घटाने के बाद आएगा 0। ठीक है, यानी कि हमें जो अब प्राप्त हुआ ये हमारा क्या है, ये है B यानी कि भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं A हमारा कितना था, 25 है। ठीक है, A के सामने 25 हमने लिखा, B हमारा कितना है, 5 है, 5 लिखा इंटू, अब यहाँ पर जो ये आता है इसे हम भागफल कहते हैं। यहाँ पर जो नंबर होता है उसे भागफल कहा जाता है, नीचे जो आता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भागफल कितना है, 5 है, शेषफल कितना है, 0। अब यहाँ पर 25 हो गया, यानी 5 5 जा 25 प्लस 0, इसे भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 0 कितना आएगा, 25। ठीक है, तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसी चीज़ को हमें HCF में अपने लगाना है, प्रयोग करना है। क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अपने
जो है HCF फाइंड करने में उसकी सहायता लेनी है। तो चलिए इसे यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका पर हम आधारित एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है कि 81 व 237 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF ज्ञात कीजिए, यानी कि मासा फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें 2 नंबर हैं, तो इसका हल क्या निकलेगा? इसका जो हल निकलेगा, सबसे पहले आपको नंबर देखने की कौन छोटा है कौन बड़ा है। बड़ा नंबर कौन है? 237, यानी कि 237 बड़ा है, तो ए का मान हमें हो जाएगा 237 और बी का मान जो छोटा है उससे, यानी कि 81 यानी 81 छोटा है, उसे हम बी मान लेते हैं। जो बड़ा होगा उसे आपको ए मानना है, जो छोटा होगा उसे बी मानना है। तो यहाँ पर क्या है? ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, उसके पहले एक थोड़ा सा और आप सभी ऐड कर सकते हैं। जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम होता है, उसी के अनुसार तो आप सभी जानते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है? ये होता है A = B × Q + R, और यहाँ पर जो होता है R, यानी कि 0 इज़ लेस देन R = R इज़ B। ठीक है, R इज़ लेस देन B। तो इतना होता है हमारा क्या? यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हमें A यहाँ पर है। ठीक है, A कितना है? 237, B कितना है? 81। अभी हमें ना Q का पता है ना R का पता है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आप सभी इसमें दीजिए भाग। क्या दीजिए? छोटे से आप बड़े में देंगे। ठीक है, तो छोटा हमारा A है। अब यहाँ पर 237, 237 को दे दीजिए, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 बार। ठीक है, 2 से करिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, ऐसे माइनस करिए, यहाँ पर आएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर 13 में से 6 गए, यानी कि 7, 75। अब यहाँ पर फिर अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला? जो हमारा क्वोशेंट आया, यानी कि Q बराबर कितना आ गया? यहाँ पर जो नंबर आएगा वो Q होगा, और जो नीचे नंबर आएगा ये हमारा R होगा। ठीक है, ये क्या होगा? R होगा। तो हमें Q कितना मिला? Q हमें मिला 2, और R कितना मिला? R हमें 75 मिला। ठीक है, अब 75 मिला। अब हम दोबारा करेंगे इसी चीज़ को। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हमें रिमाइंडर, ठीक है, हमें HCF तब फाइंड होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि HCF हमें जब मिलेगा जब हमारा रिमाइंडर क्या होगा? जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा, शून्य मिल जाएगा, तब हमें HCF फाइंड होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें तभी जो होगा HCF निकलेगा। तो सबसे जब तक हमें यहाँ पर 0 ना मिल जाए, R बराबर जब तक 0 ना मिले तब तक हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब ये जो है उठ करके यहाँ आ जाता है 81, इसमें देंगे, एक बार ही जाएगा, तो 75 एकम 75, फिर घटाएंगे बचेगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दोबारा लिखना है। अब हमारा जो A हुआ, अब हमारा A क्या हो गया? किस में दे रहे हैं भाग? 81 में, तो 81 यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमारा जो डिवीज़र 75 हुआ B, ठीक है, जिससे भाग देंगे वो B के सामने लिखेंगे। अब Q क्या है हमारा? एक बार ही पढ़े हैं तो एक बार ही लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर हमारा 6 आया है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब हम फिर करेंगे, क्योंकि अभी हमें 6 ही रिमाइंडर मिला है, हमें 0 तक जाना है। अब 0 करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर इसको बना लेते हैं यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर बुला लेते हैं। अब 6 से देंगे भाग फिर, तो 6 एकम 6 बचा 1, और फिर 5 उतारेंगे, 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ बचेगा 3। अब हमारा यहाँ पर A यानी कि भाज्य जो हुआ, A बराबर कितना हो जाएगा? 75 इज इक्वल टू, और हमारा जो भाजक होगा 6 हो जाएगा, हमारा जो भागफल होगा वो हो जाएगा 12, और हमारा जो शेषफल होगा वो 3 होगा। ठीक है, अब इसी 3 को हम यहाँ से लिख देते हैं 3। अब 3 से हम भाग देंगे, फिर किस में? 6 में देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2, तो 3 दूना 6, घटाएंगे 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें जो रिमाइंडर है हमारा वो शून्य प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमारा जो भाज्य हुआ 6 हो जाएगा,
और हमारा भाजक 3 और भागफल 2 और प्लस शेषफल 0। ठीक है, तो हम अंत में जो हमारा भाजक होगा, एक पॉइंट और नोट करिए कि अंत में जिस भाजक से शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा, वही हमारा HCF होगा। ठीक है, वही हमारा HCF होगा। तो हमें 3 से प्राप्त हुआ है 0, इसलिए हमारा जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा HCF 3 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसी तरीके से आप सभी को SCM अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी निकालना है।